हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ रोशन एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में। पिछली कुछ वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और बाकी गुड्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट होता क्या है। इन्वेस्टमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द कैपिटल इन द मार्केट फॉर सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से जो मार्केट की कैपिटल है वो इंक्रीज़ होती है और उससे इन रिटर्न में हमें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। उसको बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेसिकली कैपिटल फॉर्मेशन के काम आता है और ऐसा भी हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट इक्वल टू कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि जो कैपिटल बनते हैं वो इन्वेस्टमेंट से ही बनते हैं। इन्वेस्टमेंट इज़ अ प्रोसेस दैट इंक्रीजेज द स्टॉक ऑफ कैपिटल। इन्वेस्ट अगर हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें उससे इन रिटर्न में कुछ मिलता है, जैसे इनकम हमारी जनरेट होती है और प्रॉफिट हमें कुछ देखने को मिलता है उसमें से। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स, पहला टाइप है इसका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, अगर हम किसी फिक्स्ड एसेट पे अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी हो गया, जिस अगर उस पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जो काफ़ी लॉन्ग ईयर चले 10 से 20 साल, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। एन इन्वेस्टमेंट डन ओवर द फिक्स्ड एसेट्स इज नोन एज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट अगर फिक्स्ड एसेट्स पे हो उसको बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और इसका दूसरा डेफिनेशन है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर द प्रोडक्शन पर्पस इज नोन एज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अगर हम फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर रहे हैं प्रोडक्शन पर्पस की वजह से तो उसको हम बोलेंगे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी हो गया, इससे हम प्रोडक्शन करते हैं, तो अगर हम इस पर इन्वेस्ट करते हैं तो वो हो गया एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म तक चलने वाली है। सेकेंडली आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। An investment done over the stock of finished goods, semi-finished goods, raw material is known as inventory investment. Inventory investment मतलब जो इन्वेस्टमेंट हम इन्वेंट्री स्टॉक पे करते हैं उसको बोलते हैं हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेंट्री स्टॉक के अंदर कौन कौन सी गुड्स आती हैं, फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल, जो हम परचेज करते हैं रीसेल करने के लिए। जैसे कि हमने फिनिश्ड गुड्स परचेज किया तो इसको तो हम डायरेक्टली यूज रीसेल करेंगे। अगर सेमी फिनिश्ड गुड्स यूज़ किया तो हम इसमें कुछ अपना कन्वर्जन करेंगे, फिर इसको हम रीसेल करेंगे। रॉ मटेरियल हो गया, तो अगर हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे तो पहले हम इससे अपना प्रोडक्शन करेंगे, फिर उसको बेचेंगे। तो वो इन्वेस्टमेंट जो इन्वेंट्री स्टॉक के ऊपर अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। थर्डली आता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन द इन्वेंट्री स्टॉक, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट्स प्लस एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेंट्री स्टॉक। अब बात आती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब होता क्या है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट, जो भी हमने खर्चा किया है इन्वेंट्री स्टॉक पे और फिक्स्ड एसेट्स पे, उसको बोलते हैं हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जैसे कि हमारे पास कुछ कुछ नई मशीन्स है, हमने कुछ नई मशीन्स खरीदी हैं और हमारे पास पिछली कुछ मशीनें भी बची हुई हैं। अगर हम उस पर जो हमने नई मशीन खरीदी वो तो कैपिटल स्टॉक में जुड़ ही गया है। अगर हम इन्वेंट्री स्टॉक पे भी हम कुछ खर्चा करते हैं, उन दोनों को प्लस करके जो होता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। मतलब इसमें पिछले साल की जो मशीनें होती हैं वो भी इंक्लूडेड होती हैं और नई साल की भी, उसको बोलते हैं हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो इसका फॉर्मूला बनता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अगर हम एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट्स प्लस एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेंट्री स्टॉक को प्लस कर देंगे तो वो आ जाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। फोर्थ है नेट इन्वेस्टमेंट। जैसे कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट था, इसमें हमने दोनों गुड्स के दोनों स्टॉक जो थे उन दोनों को प्लस करा था। फिक्स्ड एसेट जो हमारे पास जो हमने नई खरीदे वो भी, और जो पिछले पड़े हुए थे वो भी। नेट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इफ एक्सपेंडिचर और एनी डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट देन वी गेट नेट इन्वेस्टमेंट। अगर हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, जैसा कि इसमें था, इसमें हम एक्सपेंडिचर और इन्वेंट्री स्टॉक किया था, मतलब हमने पुरानी मशीनों पे जो खर्चा किया था उसको हम डेप्रिसिएशन के नाम से देते हैं। अगर हम इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो वो आ गया नेट इन्वेस्टमेंट। मतलब जो हमने बस इस साल में नई मशीनें खरीदी हैं उसको बोलते हैं हम नेट इन्वेस्टमेंट। अब हम आगे इनके डिफरेंशिएट पढ़ते हैं। हमने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट और बाकी इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब इनके बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट अ प्रोसेस दैट इंक्रीज द स्टॉक ऑफ कैपिटल। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इन्वेस्टमेंट मतलब जो हमारी कैपिटल की स्टॉक को इंक्रीज करे। अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी कैपिटल में जो स्टॉक होता है वो इंक्रीज़ होगा, जिससे हमें कुछ इन रिटर्न में मिलेगा। जैसे लॉन्ग टर्म में अगर हम फिक्स्ड एसेट्स में करेंगे
तो वो हो गया फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अगर हम इन्वेंट्री स्टॉक में करेंगे तो वो हो गया इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। उससे हमें इन रिटर्न में मिलता है कुछ, जैसे कि इनकम जनरेशन हो गया, उससे हमारी इनकम जनरेट होती है, उससे हमें प्रॉफिट अर्न होता है, उसको बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट। अब हम बात करते हैं इनके डिफरेंसेस के बारे में। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर हम फिक्स्ड एसेट्स की स्टॉक को इंक्रीज कर रहे हैं तो वो हो गया फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग एन ईयर, एक साल में इन्वेंट्री स्टॉक में कितना चेंज आ रहा है उसको बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब हम बात करते हैं इनके सिग्निफिकेंस के बारे में। सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस के बारे में। सिग्निफिकेंस को ही हम इम्पोर्टेंस बोलते हैं। तो पहला इसका इम्पोर्टेंस है रेजिस प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसर। ये जो है, अगर हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है प्रोड्यूसर की वो इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे मेरे पास एक मशीन थी तो मैं उससे एक महीने में या एक दिन में 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करता था। अगर आप मेरे पास 3 मशीनें आ गई तो मे बी वो 3000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो। तो इसलिए हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है प्रोड्यूसर की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के ज़्यादा प्रोडक्शन से। सेकेंडली हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में जो आउटपुट होती है वो इंक्रीज़ होती है, हाई लेवल उसका लेवल बढ़ता है। थर्ड, हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और जीडीपी ग्रोथ। और इसी की वजह से जो हमारी इकोनॉमी में है वो जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज़ हो जाता है। जीडीपी ग्रोथ मतलब एक साल में हमारी पूरी इकोनॉमी में कितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ है उसको बोलते हैं हम जीडीपी ग्रोथ। और इसकी वजह से फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अगर हम इसमें प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारी जो जीडीपी ग्रोथ होती है वो भी बढ़ती है, क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी हाई हो गया, हाई लेवल ऑफ आउटपुट हो गया, जल्दी जल्दी प्रोडक्शन होंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी तो उसकी वजह से हमारी जीडीपी ग्रोथ भी इंक्रीज़ होगी। अब हम बात करते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के सिग्निफिकेंस के बारे में। अगर हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसमें जो होगा, इसके प्रोडक्शन से अनइम्पेटेड सप्लाई ऑफ इनपुट्स टू द प्रोड्यूसर, मतलब बिना रुकाव के, बिना किसी प्रॉब्लम के जो प्रोड्यूसर्स है वो सप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि कभी कभार किसी वजह से रॉ मटेरियल्स कम पड़ जाते हैं, बिना रॉ मटेरियल्स के तो आप वो प्रोडक्शन कर नहीं सकते। तो अगर हमारे पास इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट रहेगी, इन्वेंट्री स्टॉक अगर रहेगा तो हमारे पास मतलब बिना किसी रुकावट के हम सप्लाई कर सकते हैं। प्रोड्यूसर कैन अवॉइड डे टू डे परचेज फ्रॉम मार्केट अकॉर्डिंगली अनसर्टेनिटी ऑफ द मार्केट आर अवॉइडेड। जो हमारी अनसर्टेनिटी, जैसे कभी मार्केट में रॉ मटेरियल्स ख़त्म हो जाते हैं, कभी कोई डिज़ास्टर आ गया, कुछ भी हो गया जिसकी वजह से हमें इन्वेंट्री स्टॉक नहीं मिला तो उसकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट रुक जाती है, तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं इन्वेंट्री स्टॉक के प्रोडक्शन से। अब हम बात करते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट निकाले कैसे। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विद द प्रोड्यूसर एट द बिगनिंग। जो भी हमारा करंट ईयर का इंक्रीज इन स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर जो होगा वो हम कैसे निकालेंगे। जो भी हमारा स्टॉक होगा फिक्स्ड एसेट्स का लास्ट ईयर में, उसको हम उसमें से हम माइनस करेंगे स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट विद प्रोड्यूसर, जो जैसे कि एक साल के लास्ट का और एक अगले साल के बिगनिंग को जो हम माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा करंट ईयर का इंक्रीज इन स्टॉक। अगर हम एक साल के लास्ट के फिक्स्ड एसेट्स को माइनस कर देंगे और दूसरे साल के बिगनिंग में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा इंक्रीज इन स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो करंट अकाउंट का जो इंक्रीज हुआ होगा वो आ जाएगा। सेम टू सेम इन्वेंट्री स्टॉक में भी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हम कैसे निकालेंगे। इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, इन्वेंट्री स्टॉक जो होगा अकाउंटिंग ईयर के एंड पे उसको हम माइनस कर देंगे इन्वेंट्री स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, तो आ जाएगा चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अगर हम लास्ट के इन्वेंट्री स्टॉक में से अगले साल के बिगनिंग को माइनस कर देंगे तो हमारे पास करंट अकाउंट का चेंज आ जाएगा कि कितना वो इंक्रीज़ हुआ है। आगे हम पढ़ते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के डिफरेंस के बारे में। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। सेकंड आया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अगर आपसे जब भी पूछा जाए तो इसका मतलब होता है एक साल में हमने कितनी फिक्स्ड एसेट जो है वो इंक्रीज़ हुई है हमारी इन्वेस्टमेंट, उसको बोलते हैं हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स एज वेल एज एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में फिक्स्ड एसेट्स तो आती हैं, वो कैपिटल स्टॉक में जुड़ी होती हैं, लेकिन जो हमारे पास पुरानी मशीनें होती हैं वो भी इसमें जुड़ी होती हैं। तो क्या जो पुरानी मशीनें हैं वो नए की तरह काम करेंगी? नहीं, उसमें कुछ डेप्रिसिएशन लग जाते हैं, उसको हम नाम देते हैं ऑन दी। जैसे कि हम उस पर कुछ रिपेयर का खर्चा देंगे तो वो एक तरह से डेप्रिसिएशन हो गया।
तो इसमें डेप्रिसिएशन प्लस होता है। परचेज ऑफ जो फिक्स्ड एसेट्स होती है नई मशीनरी, उसके साथ डेप्रिसिएशन प्लस होता है, उसको बोलते हैं हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। सेकेंडली आता है इट इंक्लूड्स रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। इसमें इन्वेस्टमेंट जो डेप्रिसिएशन होती है वो इंक्लूड होती है। इट डज नॉट शो नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। ये एक नेट जो भी होता है नेट एडिशन शो नहीं कर पाती, क्योंकि इसमें दोनों पुरानी साल की मशीनरी भी जुड़ी होती है, इस साल की मशीनरी भी जुड़ी होती है। तो ये एक साल में जो जितनी नई मशीनरी इंक्रीज़ हुई है वो शो नहीं कर पाती। नेट इन्वेस्टमेंट इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स ओनली। जैसे कि इसमें था, इसमें दोनों मशीनरी थी इसमें, लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट में बस जो इस साल की नई मशीनरी होती है वो इंक्लूड होती है। इट डज नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग एसेट्स। ये इंक्लूड नहीं करता, जैसे कि ये इंक्लूड करता था रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, ये इंक्लूड नहीं करता। जैसे और इसमें इंक्लूड था, इसमें नहीं था। इस डन ये शो नहीं करता कि एक साल में कितनी मतलब नई मशीनरी आई, उसको वो कितना इंक्रीज हुआ वो ये शो नहीं कर पाता। ये शो कर पाती है क्योंकि इसमें बस नई मशीनरी जो होती है वो इंक्लूड होती है। अब एक फॉर्मूला है, अगर हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो नेट इन्वेस्टमेंट हमारा आ सकते हैं, क्योंकि इसमें नेट इन्वेस्टमेंट वो पुरानी मशीनरी जुड़ी हुई है। डेप्रिसिएशन जिसको ऊपर हम खर्चा करते हैं उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जो भी उसमें नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से जो भी मशीनरी ख़राब होती है उसको अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। और सेम टू सेम अगर हम नेट प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे तो हमारा ग्रॉस आ जाएगा। अगर हम नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे, यानी ये वाला प्लस कर देंगे, इसमें जो पुरानी मशीनरी थी वो अगर हम डेप्रिसिएशन इसमें प्लस कर देंगे नेट इन्वेस्टमेंट में, तो ये ग्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। जैसे कि हम बढ़ चुके हैं, इट इंक्रीजेज द स्टॉक ऑफ कैपिटल, ये कैपिटल जो है वो बढ़ाती है। जनरेट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है वो ज़्यादा जनरेट होती है। इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, जीडीपी ग्रोथ मतलब एक साल में हम कितना प्रोडक्शन कर पाए हैं गुड्स का, सर्विसेज का, गुड्स का, उसको बोलते हैं हम जीडीपी ग्रोथ। फोर्थ आता है ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस दो टाइप के होते हैं, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस मतलब जो एक्सपेक्टेड होते हैं, तो जैसे कि नेचुरल डिज़ास्टर ये सब हो गया, ये कुछ भी जो एक्सपेक्टेड होते हैं वो उसकी वजह से जो हमारा इन्वेस्टमेंट ख़राब होता है उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड मतलब कोई भी डिज़ास्टर आ गया। एक्सपेक्टेड मतलब जैसे कि ट्रेंडिंग चेंज हो जाता है किसी गुड्स का, सर्विसेज गुड्स का, तो हमें पता होता है कि उसका ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो उसकी हमारी जो प्रोडक्शन होगी वो कम होगी। अनएक्सपेक्टेड मतलब अगर जैसे कि कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया जो हमें कुछ पता भी नहीं है, उसकी वजह से जो आ गया, तो उसको बोलते हैं हम अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।